आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन, पहले ही बता दिया आपको कि अगर इमल्सन हमें दे दिया गया है और ये बताना है कि ये दिया गया इमल्सन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, तो उसके लिए हमें 4 टेस्ट जनरली परफॉर्म करने होते हैं और इन टेस्ट को परफॉर्म करके हम ये बता सकते हैं कि दिया गया इमल्सन आपका कौन सा इमल्सन है। ठीक है, पहला टेस्ट है आपका कंडक्टिविटी टेस्ट, जिसमें हम करंट की कंडक्टिविटी के आधार पर डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इमल्सन किस प्रकार का इमल्सन है। दूसरा टेस्ट है आपका डाई टेस्ट, डाई मतलब कलरिंग एजेंट। ठीक है, वहां पर हम कलर के आधार पर डिसाइड करते हैं कि दिया गया इमल्सन किस टाइप का है। तीसरा टेस्ट है आपका फ्लोरेसेंस टेस्ट, जिसमें हम फ्लोरेसेंस के आधार पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इमल्सन किस टाइप का है। चौथा टेस्ट है आपका डाइल्यूशन टेस्ट, जिसमें हम वाटर के साथ डाइल्यूशन करते हैं इमल्सन का या फिर ऑयल के साथ इमल्सन का डाइल्यूशन करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टिविटी टेस्ट के बारे में, जो कि इमल्सन को करंट के आधार पर आइडेंटिफाई करता है कि ये किस प्रकार का इमल्सन है। तो पहला है हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट मतलब करंट की फ्लो करवाना है हमको। ठीक है, तो आपसे एक जनरल प्रिंसिपल हम पूछ रहे हैं कि देखिए यहां पर आपके पास इमल्सन में 2 चीजें हैं, एक है ऑयल और दूसरा है वाटर। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि ऑयल के अंदर मतलब तेल के अंदर करंट का फ्लो होगा, देखिए भाई करंट का फ्लो, अगर हम आपसे कहते हैं कि करंट फ्लो करेगा ऑयल के अंदर, नहीं करेगा, क्योंकि ये करंट कंडक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर हम पानी की बात करें तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? अरे करेगा सर। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, वाटर के अंदर कई बार तो आपको करंट भी मारा होगा, आप पानी गर्म कर रहे होंगे अगर रॉड के द्वारा, तो आपको कई बार करंट मारा होगा। करंट मारने का मतलब वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी रखता है। तो यहां पर हमने आपको इतनी चीज बता दी, केवल 2 चीजें। ये है प्रिंसिपल आपका, किसके लिए? कंडक्टिविटी टेस्ट के लिए, है ना। आपको केवल अगर इतनी चीज पता है कि ऑयल जो है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, वाटर जो है इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। देख लो क्या है आपका एक्सपेरिमेंट। ये देखिए भाई, यहां पर हम एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहां पर जो भी इमल्सन दिया गया है वो इमल्सन हमने फिल कर दिया, जो भी इमल्सन दिया गया है वो इमल्सन हमने फिल कर दिया। ठीक है, इन दोनों को एक बल्ब के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, इसके द्वारा एक बल्ब से जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर 2 चीजें होंगी, या तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलने का मतलब ये भाई हमने लगाया और बल्ब हमारा जल गया। ठीक है, मतलब लाइट हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई, बल्ब जला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट का फ्लो किसके अंदर होता है? वाटर के अंदर। इसका मतलब ये है कि सर यहां पर वाटर जो होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूअस फेज में होगा, और वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज में होने का मतलब है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन है ये। ठीक है, कैसे? देखिए हमने कहा था जो बाद में लिखा है वो कॉन्टिन्यूअस फेज का फॉर्मेशन करता है, जो पहले लिखा है वो डिसकंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्स फेज होती है हमारी। और यहां पर हमने आपको बता दिया है पहले से कि वाटर के अंदर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, और वाटर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बल्ब जो है हमारा वो जल रहा है। हो गया कंडक्टिविटी टेस्ट। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं क्या होगा भाई। दूसरी कंडीशन, अब यहां पर क्या है कि बल्ब जो है हमारा वो नहीं जला। ठीक है, बल्ब जो था वो नहीं जला। बल्ब ना जलने का मतलब क्या है कि यहां पर जो कॉन्टिन्यूअस फेज है वो ऑयल की होगी। ठीक है, वाटर हमारा प्रेजेंट तो है, वाटर इसमें प्रेजेंट तो है, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस फेज है। और करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए भाई? कॉन्टिन्यूअस वायर चाहिए, है ना। और कॉन्टिन्यूअस वायर का काम कौन करेगा? वाटर करेगा। लेकिन वाटर तो डिसकंटिन्यूअस फेज में है और ऑयल तो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज में है, लेकिन ऑयल करंट का फ्लो नहीं करता है।
और जब ऑयल करंट का फ्लो नहीं करता है तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, और जब बल्ब नहीं जलेगा तो सीधा सा परिणाम आपको निकाल देना है कि सर यहां पर जो ऑयल है वो कॉन्टिन्यूअस फेज में है, मतलब कि ये द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी टेस्ट के अंदर। एकदम इतने आसानी से आपको हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए भैया, पहले आपको बताया ऑयल जो होता है करंट का फ्लो नहीं करता है, वाटर के अंदर करंट का कंडक्शन होता है। अगर वाटर हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज में प्रेजेंट रहेगा तब तो बल्ब हमारा जलेगा, और जब बल्ब जल जाए तुरंत बता दो कि सर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। अगर बल्ब नहीं जला बता दो कि सर वाटर हमारा प्रेजेंट तो है लेकिन डिसकंटीन्यूअस फेज में है, और अगर वाटर डिसकंटीन्यूअस फेज में है तो इसका मतलब ऑयल जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस फेज में होगा, इसका मतलब वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन है। तो ये हो जाता है हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट है हमारा डाई टेस्ट। डाई मतलब कलरिंग एजेंट टेस्ट, जिसमें हम कलर के माध्यम से पहचानेंगे कि ये इमल्सन हमारा कौन सा इमल्सन है। देखिए, दो तरह की डाई आपकी होती हैं। डाई मतलब कलरिंग एजेंट। ठीक है, दो तरह के कलरिंग एजेंट होते हैं जिनके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है एमरल्थ, ठीक है, एमरल्थ डाई होती है। दूसरी डाई होती है हमारी सूडान थर्ड। ठीक है, ये कलर के नाम हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एमरल्थ डाई है, एमरल्थ डाई वाटर सॉल्युबल डाई है। प्रिंसिपल ध्यान से समझ लीजिए, केवल प्रिंसिपल पर फोकस कीजिए, है ना। एमरल्थ जो है वाटर सॉल्युबल डाई है, और जो सूडान थर्ड है ये ऑयल सॉल्युबल डाई है। अब देखिए, हमने बताया ना आपको इमल्सन में दो चीजें होती हैं, एक ऑयल एक वाटर, है ना। तो अब देखिए, अगर हमें कोई इमल्सन दे दिया गया है ना, कोई इमल्सन दे दिया गया है, ठीक है, यहां पर कोई इमल्सन हमें दे दिया गया है और ये नहीं पता है कि ये कौन सा इमल्सन है। E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें नहीं पता है। अब देखिए भाई, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, एक तो हमारी कॉन्टिन्यूअस फेज होगी, एक डिसकंटीन्यूअस फेज होगी। यही होता है ना जनरली इमल्सन में, एक कॉन्टिन्यूअस फेज होती है सर, एक डिसकंटीन्यूअस फेज होती है। तो डिसकंटीन्यूअस फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज अगर पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इमल्सन किस तरह का है। अब देखो कैसे पता लगाएंगे हम। देखो, हमने लिया एमरल्थ डाई को और डिसॉल्व कर दिया। जो हमने एमरल्थ डाई को जैसे ही इसके अंदर डिसॉल्व किया, कुछ जो हमारे पार्टिकल्स थे, कुछ जो ग्लोब्यूल्स थे, वो हमारे कलर्ड हो गए। ठीक है, यहां कलर आ गया, यहां कलर आ गया, यहां कलर आ गया, यहां आ गया। जितने भी ग्लोब्यूल्स थे, जितनी भी डिस्पर्स्ड फेज थी हमारी, वो हमारी कलर्ड हो गई। और जब डिस्पर्स्ड फेज कलर्ड हो गई, बाकी जो कॉन्टिन्यूअस फेज था वो कलरलेस रहा। अब डिस्पर्स्ड फेज हमारी कम अमाउंट में होती है ना। तो स्पॉट, कुछ स्पॉट जो होंगे हमारे वो कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इमल्सन होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ इमल्सन होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ इमल्सन होगा, वो कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा। और इसका मतलब क्या निकलता है कि यहां पर एमरल्थ डाई वाटर सॉल्युबल थी। इसका मतलब जहां पर वाटर प्रेजेंट था वहां कलर प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हमको कुछ स्पॉट कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में है, डिसकंटीन्यूअस फेज में है। और जब वाटर डिसकंटीन्यूअस फेज में पता चल गया, तुरंत हमने लिख दिया सर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है ना। कितना आसान है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन क्यों है? क्योंकि हमने कहा एमरल्थ डाई जो है वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और ये केवल जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वहीं पर कलर अपना प्रोड्यूस करेगी, और यहां पर ये जितने भी डिस्पर्स्ड फेज थी उसी को कलर दे रही थी। इसका मतलब कि वाटर यहां पर डिसकंटीन्यूअस फेज में था। ठीक है, बाकी की पूरा इमल्सन हमारा कलरलेस रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल होगा ना दूसरा, और जब दूसरा ऑयल है तो वो वाटर सॉल्युबल डाई से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन क्यों होगा? ठीक है, सपोज यहां पर
सूडान की जगह पर हम क्या करते? सूडान की जगह पर हम यहां पर एमरल्थ की जगह पर हम सूडान थर्ड मिला दें। सूडान थर्ड मिलाएंगे तब क्या होगा? ठीक है, सूडान थर्ड मिलाएंगे अगर हम तब क्या होगा? इमल्सन पहले ही निकाल लिया है, कौन सा है ये? W/O इमल्सन है, पता कर लिया है एमरल्थ डाई से, है ना। अब हम सूडान थर्ड को मिला रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए सर, पहले तो ये आपके जो ग्लोब्यूल्स थे इनको कलर मिल रहा था, है ना, ये रेड कलर के हो गए थे। लेकिन अब देखिए जब हमने सूडान मिला दिया तब क्या हुआ? ये ग्लोब्यूल्स आपके वाटर के ऐसे ही रहेंगे, इनको कोई कलर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सूडान है वो ऑयल सॉल्युबल डाई है, ठीक है, वो पूरे सॉल्यूशन को कलर्ड कर देगी, पूरे सॉल्यूशन को, है ना। जो इमल्सन है पूरा का पूरा लाल हो जाएगा, केवल कुछ स्पॉट हमें कलरलेस मिलेंगे। कुछ स्पॉट कलरलेस क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो ड्रॉप होंगी वाटर की, और सूडान थर्ड ऑयल सॉल्युबल डाई है। तो अगर हम सूडान थर्ड से W/O इमल्सन की टेस्टिंग करेंगे तो यहां पर मेजॉरिटी इमल्सन जो हो जाएगा वो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है, और जो कुछ स्पॉट हैं वो कलर्ड नहीं, वो कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है, कुछ स्पॉट कलरलेस हो जाएंगे। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि डाई टेस्ट क्या होता है। सिंपल सा एकदम करना है। यहां पर एमरल्थ डाई लेंगे या सूडान थर्ड डाई लेंगे। एमरल्थ डाई वाटर सॉल्युबल है, तो अगर आप एमरल्थ डाई को किसी इमल्सन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वहां पर अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हो जाए, ठीक है, और कुछ स्पॉट ना कलर हो, इसका मतलब कि वहां पर वाटर जो है वो मेजॉरिटी में प्रेजेंट है, इसलिए एमरल्थ ने पूरा कलरफुल सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि वहां पर वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस फेज में है, मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन होगा, ठीक है। और इसी तरह से सूडान थर्ड में है। तो ये था आपका डाई टेस्ट। अब अगला टेस्ट है हमारा फ्लोरेसेंट टेस्ट। पहले तो इसका मतलब समझिए, फ्लोरेसेंट टेस्ट मतलब उद्दीपन के आधार पर, जैसे रेडियम है ना, तो रेडियम इमिट करता है लाइट को, है ना, कलर्ड प्रोवाइड करता है। उसी तरह से यहां पर हम फ्लोरेसेंस के आधार पर इमल्सन को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पर यहां पर ले लेते हैं कि देखिए ये है आपका एक बीकर जिसमें आपका इमल्सन भरा हुआ है। यहां पर हम यूवी सोर्स ले लेते हैं कोई, ठीक है, और इससे लाइट इसके ऊपर डालते हैं। तो पहले तो आप हमें एक चीज बताओ कि दो फेज हैं, एक है ऑयल, एक है वाटर। इन दोनों में अगर हम लाइट किसी के ऊपर डालेंगे तो कलर हमें कहां से मिलेगा? एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। डीजल, है ना, डीजल या मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, आप पानी में डालना 2 बूंद और फिर देखना कि कितने कलर प्रोवाइड करता है आपका ऑयल, है ना। तो ऑयल जो होता है वो कलर्ड फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है, वो कलर्ड फ्लोरेसेंस देता है। वाटर प्रकाश को रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन कलर नहीं देता है, ठीक है। जैसे ही आप पानी की तेल, आप यही ले लीजिए सरसों का तेल, सरसों के तेल को पानी में डालिए, फिर देखिए 7 तरह के कलर आपको दिखाई देने लगेंगे, है ना, जैसे ही आप उसके ऊपर लाइट डालते हैं। तो यहां पर ऑयल जो होता है वो कलर्ड फ्लोरेसेंस देता है, उद्दीपन देता है। वाटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है। वैसे तुरंत हमको देखना है, क्या देखना है भाई, यहां पर यूवी रेज हमने जैसे ही डाला इमल्सन के ऊपर, अगर हमको यहां पर पूरा का पूरा इमल्सन कलर्ड दिखता है, केवल और केवल कुछ बूंदें हमको अनकलर्ड दिखती हैं, कुछ बूंदें अनकलर्ड दिखती हैं, ठीक है, पूरा का पूरा इमल्सन मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ इमल्सन जो है आपका वो कलर्ड है, ठीक है। कुछ बूंदे जो हैं आपकी, कुछ स्पॉट जो हैं वो आपके कलरलेस हैं,
वो कलरलेस हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर मेजॉरिटी ऑफ इमल्सन कलर्ड है, इसका मतलब मेजॉरिटी में क्या होगा, ऑयल होगा, और मेजॉरिटी में ऑयल मतलब कॉन्टिन्यूअस फेज में ऑयल होगा। तुरंत सर हमने आंखें मूंद कर बता दिया कि सर यहां पर ऑयल जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस फेज में है, वाटर जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फेज में है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वाटर की बूंदे हैं, जो पानी की बूंदे हैं, ड्रॉप्स हैं, वही स्पॉट कलरलेस रह जाएंगे, बाकी का पूरा इमल्सन आपको कलरफुल दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भाई, आप मान नहीं रहे हो, चलिए कर लेते हैं। ये देखिए आपका बीकर है। ठीक है, यहां से हम यूवी रेज इसके ऊपर डाल रहे हैं, यूवी रेज डाल रहे हैं, ये इमल्सन है आपका। अगर आपको यहां पर कुछ बूंदे, अगर आपको यहां पर कुछ बूंदे कलर्ड दिखाई दे रही हैं, कुछ बूंदे कलर्ड दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और बाकी की पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा इमल्सन कलरलेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर पानी के अंदर कुछ बूंदे तेल की हैं, वही कलर दिखाई दे रहा है हमें। इसका मतलब कि जो ऑयल है वो डिसकंटिन्यूअस फेज है, डिसकंटिन्यूअस फेज है मतलब ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया आपका कि फ्लोरेसेंट टेस्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट, जिसमें हम वाटर के साथ इमल्सन को डाइल्यूट करेंगे। देखिए हमें यहां पर इमल्सन दिया गया है, ये पता नहीं है कि ये कौन सा इमल्सन है। ठीक है, कौन सा इमल्सन है ये हमें पता नहीं है। अब देखिए ये इमल्सन हमारा हमें दिया गया है और ये पता नहीं है किस तरह का इमल्सन है। यहां पर भी एक इमल्सन दिया गया है और यहां पर भी हमें बिल्कुल नहीं पता है कि यहां पर कौन सा इमल्सन है। ठीक है, यहां पर भी हमें इमल्सन का टाइप नहीं पता है कि किस प्रकार का इमल्सन है। देखो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए भाई, डाइल्यूशन विद वाटर, हम यहां पर पानी मिलाएंगे, वाटर की क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, दो रिजल्ट होंगे आपके। पहला रिजल्ट होगा कि पानी आपका मिलता चला जाएगा, मतलब मिक्स होता चला जाएगा। ठीक है, मिक्स होता चला जाएगा। दूसरा होगा कि मिक्स नहीं होगा और एक लेयर के रूप में डिपॉजिट होता रहेगा, मतलब कि दो फेज हैं, ऑयल और वाटर, दोनों फेज अलग हो जाएंगी, मतलब कि फेज सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें हमने बताई कि यहां पर जब हम वाटर को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो अगर वाटर मिक्स होता चला जा रहा है, ठीक है, तो सपोज हमने वाटर लिया और इसमें ऐड करते चले गए और वाटर मिक्स होता चला गया थ्रू आउट, एकदम सिमिलरली जैसे था हमारा प्रिपरेशन वैसे ही प्रिपरेशन बना रहा, बस डाइल्यूट होता चला गया, कोई भी फेज सेपरेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसके अंदर वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, यहां पर डिस्पर्जन मीडियम कौन है, वाटर है। इसका मतलब ये इमल्सन ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होगा। क्लियर है? देखो भाई, हमने ये कहा आपसे कि सर ये वाटर था, ठीक है, हमने इमल्सन के अंदर मिक्स किया, मिक्स करते चले गए, डाइल्यूट करते चले गए, तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती थी कि भाई या तो मिक्स होता चला जाएगा, मतलब कोई भी फेज सेपरेशन नहीं होगा, दूसरी फेज सेपरेट हो जाएंगी हमारी। तो अगर मिक्स होता चला जा रहा है वाटर के साथ, ठीक है, तो यहां पर वाटर हमारा कंटीन्यूअस फेज में हो जाएगा, और कंटीन्यूअस फेज में वाटर किसमें होता है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन में होता है। अगर ये मिक्स होता ना चला जाता और मिक्स होता अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है उसकी एक अलग लेयर डिपॉजिट होती जा रही है, एक अलग लेयर डिपॉजिट होती जा रही है। तो ये हो गई आपकी ऑयल और ये हो गई, सॉरी, ये हो गई आपकी वाटर और ये हो गई आपकी ऑयल,
दो फेज अलग हो गई, फेज सेपरेशन हो गया। और फेज सेपरेशन होने का मतलब है कि इसके अंदर जो वाटर था वो डिस्पर्स्ड फेज में था, और डिस्पर्स्ड फेज में वाटर होने का मतलब कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन था। मतलब कि ऑयल यहां पर जो था वो कॉन्टिन्यूअस फेज में था, ठीक है, और हमने डाइल्यूट कर दिया वाटर के साथ, तुरंत फेज सेपरेशन हो गया। अगर कॉन्टिन्यूअस फेज में यहां पर वाटर होता और हम वाटर के साथ डाइल्यूट कर दे तो वाटर आराम से मिलता चला जाता, डाइल्यूट हो जाता इमल्सन आपका, फेज सेपरेशन नहीं होते, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां पर जब हम डाइल्यूशन विद वाटर दोनों जगह हो गए, यहां पर ऑयल कर लेते हैं, यहां पर हम डाइल्यूशन विद ऑयल कर रहे हैं, तो यहां पर देख लीजिए, यहां ऑयल हम लेंगे, ठीक है, ऑयल मिक्स करते चले जाएंगे, तो अगर मिक्स होता चला जाएगा इसका मतलब कि ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज में है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि फेज सेपरेशन हो जाए, हम ऑयल मिक्स करें और फेज सेपरेट हो जाए, ऑयल फेज अलग हो जाए, वाटर फेज अलग हो जाए, यहां इसी तरह से, ठीक है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ऑयल जो था हमारा वो डिसकंटिन्यूअस फेज में था, ठीक है। जो ज्यादा मेजॉरिटी में थे वो तो अपने साथ अपने दोस्तों को मिलाते चले गए, कोई फेज सेपरेशन नहीं, लेकिन यहां पर मेजॉरिटी में था हमारा वाटर, और जैसे ही हमने ऑयल मिलाया तुरंत अलग, भाई जो मेजॉरिटी में वो ऑयल को लेना नहीं चाहता है, तुरंत फेज सेपरेशन हो गया। ऑयल से कहे तुम अपना अलग देखो, हम अपना अलग देखते हैं, ठीक है। तो पानी नीचे डिपॉजिट हो गया, ऑयल ऊपर इकट्ठा होते चला गया, फेज सेपरेशन हो गया, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ये थे आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द इमल्सन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगली क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे कि आखिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा डीपली और बताएंगे आपको, और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के टाइप मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको कुछ भी यहां पर नहीं समझ में आया है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी चीज यहां पर आपको नहीं समझ में आई है, कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको दिया गया है, आप केवल मैसेज के माध्यम से हमसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्स करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।